चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की धमाकेदार नज़्म से पहले एक बेहतरीन बात सुनते हैं। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीबी। चले फिर इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। रोज लुटेरे देश लूट कर नाक के नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। अगले जो 2 मिसरे हैं वो 4 साल की हुकूमत का निचोड़ है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से नीरव मोदी तक पर खामोशी ही खामोशी, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। सलाम नांदेड़ को कि मेरी आंखों के सामने टोपियां भी दिख रही हैं, तिलक लगाए हुए लोग भी दिख रहे हैं और पगड़ियां भी दिख रही हैं। ये है असली हिंदुस्तान जिसका ख्वाब देखा था महात्मा गांधी ने, जिसका ख्वाब देखा था पंडित नेहरू साहब ने, जिसका ख्वाब देखा था भगत सिंह ने, जिसका ख्वाब देखा था अशफाक उल्लाह खान ने। संगम होता है इलाहाबाद में, मैं जिस शहर से आता हूं वहां यमुना और गंगा 2 नदियां मिलती हैं, तो पवित्र 2 नदियों का संगम होता है। लेकिन आज मैं नांदेड़ की सरजमीन पर खड़ा होकर यह कह सकता हूं कि जिसे मजहबों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, आज की रात नांदेड़ चला आए, देख ले संगम किसको कहते हैं, कौमी एकजहती किसको कहते हैं। वरना ऐसे ऐसे लोग विधानसभाओं में पहुंच गए हैं जो संवैधानिक पदों पर रहते हुए कहते हैं हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सूबे के एक साहब ने यह बयान दिया कि हमें ईद से कोई मतलब नहीं। उन्होंने बयान दिया तो मुझे कहना पड़ा साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं, हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। ऐसी बातें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हों, ऐसे वक्त में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती। बहुत कुछ सुनाने की ख्वाहिशें हैं लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां हैं, बहुत कुछ सुनाया नहीं जा सकता। किसी और मौके पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में आऊं जो पूरी रात सुनाऊं। आज तो बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था, लेकिन जाते जाते एक नई सी नज़्म आपको सुनाना चाहता हूं, कैसी बिटिया का दर्द आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिसे कहते हुए आते हुए मैं खुद बहुत रोया हूं, जिसके लिए मैं हर चौराहे पर कोशिश कर रहा हूं कि मोमबत्ती लेकर मशाल लेकर खुद खड़ा नजर आऊं। मैं उस बिटिया का दर्द गाते हुए जो हमारे पास 5 मिनट बचे हैं उसमें एक नज्म आपको सुनाता हूं। छोटी छोटी बच्चियां, उस दिन आदरणीय सचिन भाई यहां बैठे हुए हैं,
जब मैं इंडिया गेट पे खड़ा था तो एक लम्हा मेरी आंखों के सामने ऐसे आया कि रात के 12:30 बजे मेरी पड़ोस में मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि एक माँ बाप खड़े हैं बड़े अजीब से चेहरे पर दर्द समेटे हुए। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि निर्भया के माँ बाप खड़े थे, जिसे दिल्ली में बलात्कार के बाद मार दिया गया था। मैं उनके चेहरों के एहसास पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही चेहरे पर दर्द होगा आसिफा के भी माँ बाप के। शायद ऐसा ही दर्द रहा होगा उन्नाव की उस बिटिया के बाप के चेहरे पर भी, जिसे थाने में इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से अहादीस सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक अंसारी सहाबी ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर वापस जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अंसारी भाई, मेरे भाई साद बिन उबादा की तबीयत कैसी है? उन्होंने अर्ज़ किया, अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ बैठे हुए सहाबा से इरशाद फरमाया, तुम में से कौन उनकी इयादत करेगा? यह कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हम भी आपके साथ खड़े हो गए। हम 10 से ज़ायद अफराद थे। हमारे पास जूते थे न मोज़े, टोपियाँ थी न कमीज़ें। हम इस पथरीली ज़मीन पर चलते हुए हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे। इस वक्त उनकी कौम के जो लोग उनके करीब थे पीछे हट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जाने वाले सहाबा उनके करीब हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे, आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ, तुमने मेरी इयादत नहीं की। बंदा अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैं कैसे आपकी इयादत करता? आप तो रब्बुल आलमीन हैं, बीमार होने के ऐब से पाक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरा फ़लाना बंदा बीमार था, तुमने उसकी इयादत न की? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम अगर उसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास पाते? आदम के बेटे, मैंने तुमसे खाना मांगा, तुमने मुझे नहीं खिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैं आपको कैसे खाना खिलाता? आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरे फ़लाने बंदे ने तुमसे खाना मांगा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम अगर उसको खाना खिलाते तुम उसका सवाब मेरे पास पाते? आदम के बेटे, मैंने तुमसे पानी मांगा, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता? आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फ़लाने बंदे ने तुमसे पानी मांगा था, तुमने उसको नहीं पिलाया। अगर तुम उसको पानी पिलाते तो तुम उसका सवाब मेरे पास पाते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, सारे अमाल का दारो मदार नीयत पर ही है और आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। लिहाजा जिस शख्स ने अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हिजरत की, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल की खुशनुदी के सिवा उसकी हिजरत की कोई और वजह न थी, तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल ही के लिए होंगी, यानी उसकी हिजरत, इस हिजरत का सवाब मिलेगा। और जिस शख्स ने किसी दुनियावी गर्ज या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, तो इसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए ना होगी, बल्कि जिस दूसरी गर्ज और नीयत से उसने हिजरत की है, अल्लाह ताला के नज़दीक भी उसकी हिजरत उसी गर्ज के लिए समझी जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फ़ख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नामो नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीक़े से हो, वो अल्लाह ताला के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीक़े से इसलिए हासिल करे ताकि उसको दूसरे से सवाल न करना पड़े और अपने घर वालों के लिए रोज़ी हासिल कर सके और अपने पड़ोसी के साथ एहसान कर सके, तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ होगा। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं और साद, उबय बिन काब और मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपकी साहिबजादियों में से किसी एक का कासिद ये पैगाम लेकर आया कि इसका बच्चा नज़ा की हालत में है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबजादी को कहला भेजा, अल्लाह ताला ही के लिए है जो उन्होंने ले लिया और अल्लाह ताला ही का है जो उन्होंने अता फरमाया और अल्लाह ताला ही
कि हाँ हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, इसलिए वो सब्र करे और इस सदमा और इस सब्र पर अल्लाह ताला के वादे हैं उनकी उम्मीद रखें। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलामु अलैकुम।